दीपू और बीजी के मार्गदर्शन में अब अनुपमा भरेगी अपनी एक और उड़ान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे बड़ी बात जो दीपू और बीजी में हमें दिखाई दे रही है अभी तक, ये कहना बड़ा जरूरी है क्योंकि यहाँ कैरेक्टर जो है कभी ऐसे बदलते हैं कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मगर अभी तक जो दिख रहा है कि जो दीपू और बीजी हैं अनुपमा को बहुत सही गाइड करते हैं, अनुपमा की दुखती रग को समझते हैं और फिर उसको राइट डिसीजन लेने के लिए गाइड करते हैं। मगर डिसीजन अनुपमा का ही होगा ये भी एंश्योर करते हैं। आज की कड़ी में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई दिए। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब अनुपमा बीमार है, दीपू उसका ध्यान रख रहे हैं, बीजी उसका ध्यान रख रही है। अब बीजी और दीपू उस बात के गवाह हैं जब अनुपमा आई थी, खास करके बीजी, और यशपाल ने तो उसको शरण दी थी मगर फिर उसको निकाल दिया था। और इसीलिए खास करके बीजी जिन्होंने अनुपमा की वो घड़ी देखी है जब वो बहुत दुखी थी, जब उसको शेल्टर चाहिए था, हाथ जोड़ जोड़ कर उसने शेल्टर लिया था, बीजी ने वो अनुपमा देखी है। आज मैंने देखा, नोटिस किया कि बीजी थोड़ी सी खफा सी लगी मुझे उन हालातों से। मेरा नोटिस किया, मैंने लाइव वीडियो में भी शेयर किया। बट यहाँ पे मे बी ये रीजन हो सकता है कि जब अनुपमा सड़कों पे थी कोई पूछने आने वाला नहीं था। आज अनुपमा एक घर में है, सुरक्षित है। आज लाइन पे लाइन लगी हुई है पूछने वालों की, गुलदस्ते आ रहे हैं, ये सब चीजें हैं। तो हो सकता है ये बात थोड़ी, और दूसरा पॉजेसिवनेस भी हो सकती है। मगर इस सबके बीच में दीपू और बीजी एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अनुपमा को रियलिटी चेक दे रहे हैं। बार बार उसको समझाते हैं कि पहले अपने बारे में सोच, ये सब तो तूने देख लिया, अब अपने बारे में सोच। बीजी बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि अनुपमा की बेटी आद्या उसकी बेइज्जती करके गई है और आद्या की वजह से उसकी तबीयत खराब है। अभी तक किसी बच्चे की वजह से अनुपमा यहां तक नहीं पहुंची जितना आद्या की वजह से पहुंची, तो ये भी वो देख पा रहे हैं। अब दीपू जो है, दीपू ने सुन ली तोशु की बातें। अब अनुपमा आज मेडिकल एक्सपेंसेस की बात कर रही है, मगर दीपू समझ चुका है कि ये मेडिकल एक्सपेंसेस की बात कर रही है, तो कहीं इसने बातें सुन तो नहीं ली। तो दीपू उसको उस बात पे आने ही नहीं दे रहा कि आप जो है बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसको बिल्कुल आगे बोलना ही नहीं है। फिर जो दीपू को वो पूछती है कि मैं दिल की सुनूं दिमाग की सुनूं, तो दीपू वहां पे कहता है कि आप अपना फैसला खुद लीजिए, कुछ इसी तरह से। और साथ में उसको प्रोटेक्शन भी देता है जब अनु जाके उसको क्वेश्चनिंग करना चाहता है, पूछना चाहता है। जो हम देखेंगे, जो प्री कैप में देखा, तो दीपू कहता है कि जो भी कहता है कि अभी आप ये बातें मत पूछिए, मतलब वार्निंग टाइप देता है कि आप जब टाइम होगा तब पूछिए, बीमारी से उठी है अभी, आप उसका बीपी फिर बढ़ाने आ गए हो। ये दीपू और बीजी समझ पा रहे हैं अनुपमा की फिजिकल कंडीशन, मगर उसके अपने नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो मार्गदर्शक मिले हैं अनुपमा को, जो गाइड्स मिले हैं अनुपमा को, ये डेफिनेटली अनुपमा के लिए बहुत सहायक है। किसी भी तरह से अनुपमा को लेट डाउन होने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे अनुपमा को, ये मुझे लगता है। बाकी आप लोग भी बताइएगा आपका क्या टेक है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.